Hello बच्चों, so the question is an alkane with the formula C6H14 can be prepared by the hydrogenation of only two alkene. हाइड्रोजनेशन ऑफ ओनली टू एल्कीन, यानी कि इसकी दो एल्कीन होंगी कोई, उन्हीं की हाइड्रोजनेशन से हमें एक एल्केन बताना है, उसका नाम बताना है, वो एल्केन क्या होगा। तो देखो बेटा, दो एल्कीन जो है डिफरेंट तरीके की, वो आपकी ये हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एल्केन रहे, ये बने, और इसमें एल्कीन कौन सी हो सकती है अगर मैं आपको बताऊं। एल्कीन इसमें हो सकती है एक तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी एल्कीन कौन सी बन सकती है, इसमें दो एल्कीन अगर हमें बनानी है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ, तो इसमें केवल दो एल्कीन बन सकती हैं। कैसे? एक तो जो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर वाली, और उसके बाद किसी भी कार्बन पर, किसी भी कार्बन पर आप डबल बॉन्ड लगा, ये वाली। अब आप डबल बॉन्ड चाहें इन दोनों कार्बन के बीच लगाएं, इन दोनों के, या फिर इन दोनों के बीच लगाएं, या फिर इन दोनों के बीच लगाएं, या फिर इन दोनों के बीच लगाएं, तो यहां पर केवल आपको एक ही प्रकार की एल्कीन देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में कितनी एल्कीन आप बना सकते हैं, तो इसमें आपका उत्तर जो है वो दो ही आएगा। कैसे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस फॉर्मूले में आप कितनी एल्कीन बना सकते हैं, तो कि हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल विद दिस फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर एक तो ये बन सकती है, बीच में हम लगा दे डबल बॉन्ड, और सर एक ये बन सकती है कि हम लोग कहीं पर भी लगा दे। क्यों? हम सर यहां पर लगा दे तो सेम, और सर अगर हम यहां पर लगा दे तो भी इसका यूपीएससी सेम आएगा, और सर अगर हम यहां पर लगा दे तो भी सेम है, और यहां पर लगा दे तो भी सर सेम ही है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से केवल दो एल्कीन ही बन सकती है ना, तो ओनली टू एल्कीन जो वो कहना चाहता है। और इनका अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड हट जाएगा बस। तो एल्केन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो एल्केन बनेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.